सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा जब भगवान की चल रही है, जब गुणगान भगवान का चल रहा है, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। जब तक कथा पूरा नहीं सुनेंगे तब तक कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो। तो कथा को आप लोग अंत तक सुना करिए। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही कुशल राजा थे। उनकी प्रजा भी बड़ा उनसे संतुष्ट रहती थी। बाकी जो रानी थी, रानी बड़ी ही अहंकारी थी। दास दासियों को कीड़े मकोड़े समझती थी। उनको राजमहल में बड़ा सताया करती थी। दासियों को तो नौकरानी की तरह नौकरानी समझती थी। नौकरानी तो खैर थी, पर उनको जानवर, पशु ऐसा बर्ताव करती थी। और गुरु भाई गुरु बहनों, पशुओं से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बोलते नहीं हैं, उनका दुख दर्द कोई समझ नहीं पाता है। बाकी रानी बड़ी दुराचारी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा को बड़ी एक चिंता सताती थी। सब कुछ रहते हुए उनको एक चीज की चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं। राजा बड़ा ही चिंतित रहते थे। इतना बड़ा राज्य है और इस राज्य को चलाने के लिए हमारा उत्तराधिकारी ही नहीं आया अब तक। बड़ी चिंतित रहते थे। बाकी यही सोचते थे, कहते थे कि हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। हमारे भाग्य में बेटा लिखा होगा, संतान लिखा होगा, बेटी लिखी होगी तो जरूर होगा, और जब लिखा ही नहीं होगा तो आखिर कहां से होगा। बड़े ही संतुष्ट स्वभाव से रहते थे। बाकी रानी इतनी अहंकारी थी कि उसको कभी पछतावा नहीं था कि मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां नहीं बन पा रही। वो सज सवर के सब पे अपनी सत्ता, अपना राज्य चलाती रहती थी। बड़ी ही अहंकारी थी। अहंकार तो बड़े विद्वानों को भी डुबो दिया। बड़े बड़े विद्वानों को डुबो दिया। भस्मासुर को देख लीजिए। हमारे महादेव के भक्तों में परम भक्त भस्मासुर भगवान जी को मना के, रिझा के उनकी तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। और भगवान हमारे बड़े प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, रिझ भी बहुत जल्दी जाते हैं। भगवान रिझेला रिझावेला कवने गुणवा से, हो भगवान रिझेला रिझावेला कवने गुणवा से।
कौन गुणवा से हो, कौन गुणवा से भगवान रिझेला रिझावेला, कौन गुणवा से। भगवान अपने भक्तों के भाव से रिझ जाते हैं, अपने भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भक्त कुछ भी मांगते हैं, भगवान तुरंत तथास्तु कह देते हैं। भगवान ये नहीं सोचते हैं कि हो सके इससे हमको हानि कोई आ जाए। रावण को अपनी लंका दे दिए। भस्मासुर जब महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो उनसे ये वर मांगा कि भगवान मैं जिस पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न थे अपने भक्त से, तथास्तु कह दिए। भस्मासुर अब सोचा कि ये वरदान सिद्ध हुआ कि नहीं, ये प्राप्त हुआ कि नहीं, इसका जानकारी हमको कैसे होगा। तो लाओ पहले इसको ट्राई कर लेता हूं, इसको देख लेता हूं कि ये वर हमें मिला कि नहीं। और सामने दिखा कौन? महादेव। अब भस्मासुर महादेव के ही पीछे पड़ गया। भगवान लगे भागने। भगवान विष्णु को मोहिनी रूप पकड़ के आना पड़ा। जब मोहिनी आई, भस्मासुर मोहित हो गया। भस्मासुर कहा, हे देवी हम तुमसे प्रेम करना चाहते हैं, तुमको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो कहीं ठीक है, पहले जो जैसे मैं नाचती हूं वैसे नाच लोगे, फिर इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब भस्मासुर की चाल उल्टी पड़ गई। मोहिनी एक हाथ सिर पे रख के एक हाथ कमर पे रख के लगी नाचने। भस्मासुर भी एक हाथ कमर पे रखा, एक सिर पे रखा, वो जल के भस्म हो गया। तो देखिए, जब अहंकार किसी के अंदर, मैं अहम जब आ जाता है तो सब कुछ नुकसान हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब तबाह हो जाता है। अहंकार नहीं लाना चाहिए। हम किए, मैं नहीं होना चाहिए। ये जब मैं आ जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब रानी तो बड़ी अहंकारी थी। एक बार उसके मायके से बुलावा आया, रानी के मायके से बुलावा आया। राजा कहे, रानी तुम्हारे यहां कोई मांगलिक कार्यक्रम है, वहां चलना है। रानी कही कि देखिए, मैं चाहती हूं कि मैं दास दासियों के साथ न जाऊं, मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। राजा कहे कि मैं तो चला जाऊंगा तो राज्य कौन चलाएगा। रानी कही मैं कुछ नहीं जानती। राजा कहे कि ठीक है भाग्यवान, देखिए पत्नी के सामने भगवान को भी झुकना पड़ जाता है। कभी मां गौरा जिद कर लेती है तो भगवान भी झुक जाते हैं, भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के आगे झुक जाते हैं। एक भगवान विष्णु की घटना याद आ गई। एक बार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी में विनोद हुआ, झगड़ा हुआ एक दूसरे से। और झगड़ा ऐसा नहीं हुआ कि कहा सुनी हो जाए, बड़ा ही प्यारा सा झगड़ा हुआ। भगवान कहे, देवी जहां हम ना हो वहां कुछ नहीं होगा। देवी कहीं ये गलत बात है, जहां हम ना रहूं वहां कुछ भी ना हो, हमारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान कहे अच्छा। देवी कही कि हाँ बिल्कुल। भगवान कहे कि नहीं नहीं। तो देवी कही कि चलो तब परीक्षा ही ले ली जाए कि किसके बिना काम चल सकता है, किसके बिना नहीं चल सकता। भगवान कहे कि ठीक है। भगवान एक ऋषि का रूप बनाए और मां लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप बनाई। दोनों लोग पहुंचे पृथ्वी पे। पृथ्वी पे गए, एक धनी मनी सेठ का दरवाजा देखे। ऋषि मुनि दरवाजा खटखटाने लगे।
अंदर से सेठ जी आए, दरवाजा खोले। अपने दरवाजे ऋषि मुनि को देख के बड़ा प्रसन्न हुए कि ओ भाग्य हमारे कि आप हमारे घर आए। अब ऋषि मुनि को उचित स्थान दे के उनकी सेवा सत्कार में लग गए। वो तो ऋषि रूप में भगवान थे। भगवान कहे कि हम यही आपके यहाँ कथा सुनाना चाहते हैं, आपके यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। सेठ जी बड़ा प्रसन्न कि चलिए कम से कम आप हमारे घर पैर रखे और दूसरी भगवान की हमारे यहाँ चर्चा होगी, कथा होगी। तो उनका अति मन बहुत प्रसन्न था। तभी उस दरवाजे पर बूढ़ी मैया पहुंचती है, लक्ष्मी जी। कहीं बेटा बड़ी जोरों की भूख लगी, हमको भोजन करा देते हैं। सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे, कहे हाँ बूढ़ी मैया, अभी ऋषि मुनि को भी भोजन परोसा जा रहा है, आपको भी भोजन मिल जाएगा, बैठ जाओ। भोजन आया, ऋषि मुनि को परोस दिया गया। अब बूढ़ी मैया को खाना देने के लिए जब भोजन देने के लिए पहुंचे तो बूढ़ी मैया अपनी झोली में से सोने की थाल, सोने के गिलास, सोने के लोटा, सोने के चम्मच, सब कुछ सोने का निकाली। सेठ जी देखते रह गए। भोजन उस पात्र में दे दिए। उधर ऋषि मुनि खा रहे हैं, इधर मैया भी खा रही है। खा लिए दोनों लोग। सेठ जी कह रहे हैं मैया रहने दो, तुम्हारा पात्र, तुम्हारा बर्तन मैं धुल दूंगा। मैया कही नहीं नहीं, इस बर्तन को ले जाओ, रख लो, हम जिस बर्तन में एक बार खा लेते हैं दोबारा नहीं खाते। तो सेठ जी कहे कि मैया तुमको हमारे घर से जाना नहीं है, यहीं पे रहो। अब उनके मन में लालच आ गया कि मैया रोज खाएगी तो रोज बर्तन मिलता जाएगा। मैया तुम रहो, जाना नहीं। मैया कहे कि जो जहां ये साधु महात्मा, जहां ये ऋषि मुनि रहता है वहां मैं नहीं रहती। तो सेठ जी कहे ऋषि मुनि हम क्षमा चाहते हैं, अभी आपको अपने यहां ठहरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं, आप जा सकते हैं। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को देख के मुस्कुराए जा रही हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देख के मुस्कुराए। अब जब सेठ जी भेज ही रहे तो ऋषि मुनि को जाना पड़ा। कुछ दूर गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब वहां से लक्ष्मी जी भी अंतर्ध्यान हो गई। लक्ष्मी जी जब पहुंची, दोनों लोग वैकुंठ में जब मिले, लक्ष्मी जी कही क्या मैं कह रही थी कि जहां हम नहीं रहेंगे वहां आपका आदर नहीं होगा, वहां आपका आदर इसलिए होता है कि हम वहां होते हैं। तो देखिए, शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति, ये दोनों का अनोखा मेल है। ये दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला। अब जो रानी थी, रानी और राजा, रानी अहंकारी राजा के साथ चलती। जाते 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 एक जंगल पड़ा। तो जंगल में एक शिवालय था। शिवालय पे शिव चर्चा हो रही थी। जैसे हम लोगों के गांव में होती है वैसे वहां शिव चर्चा हो रही थी। कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन बैठ के वहां शिव चर्चा कर रहे। राजा अब घोड़े चलाते चलाते थक गए थे। कहे कि ऐसा है रानी की यहाँ बैठ के कुछ देर आराम कर लिया जाए, बहुत लोग भी दिख रहे हैं, इसके बाद तब आगे की यात्रा होगी। रानी कहीं ठीक है। अब राजा तो लोगों की भीड़ में जाके शिव चर्चा सुनने लगे। बाकी रानी माने मारे अहंकार के दूर एक चबूतरे पे बैठ गई कि हम रानी हैं, हम क्यों छोटे लोगों में जाएं, हम क्यों आम लोगों में जाएं, हम तो रानी हैं इस राज्य के। उनके अंदर अहंकार था। पर राजा बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, सरल। कहने में ही इस शब्द का आप देखिए, सरल। जो व्यक्ति सरल हो जाएगा उसके पास भगवान स्वयं आ जाएंगे। अपने स्वभाव को बदलिए, अपने हाव भाव को बदलिए। राजा वहां बैठ गए, शिव चर्चा सुनने लगे। शिव चर्चा जब विराम हुआ तो राजा पूछे कि अच्छा, इस भजन को करने से, इस चर्चा को करने से क्या फल मिलता है? तो गुरु भाई गुरु बहन कहे कि देखिए, इसमें 3 सूत्र का पालन करना है, शिव को गुरु बनाना है, दया मांगनी है, और दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना। इन 3 सूत्रों का पालन अगर जो कोई करता है तो उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती।
राजा के मन में आया कि हमारी भी मन की इच्छा है कि हमारा कोई उत्तराधिकारी और संतान हो। राजा कहे कि मैं करूंगा, मैं शिव को गुरु बनाऊंगा। रानी से कहे रानी तुम भी शिव को गुरु बना लो। रानी कही कि हमको किस चीज की कमी है कि हम भगवान को माने, हमको काहे की कमी है कि हम भगवान को माने। हमारे पास राजपाट है, धन दौलत है, सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं। राजा कहे छोड़ो, हम तो बना लेते हैं। अब राजा शिव को गुरु बना लिए। कहे अगर जो हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं भी अपने यहाँ शिव चर्चा कराऊंगा गुरु भाई गुरु। वहां से प्रण लिए, रानी को लिवा के उनके मायके गए। वहां से मांगलिक कार्यक्रम बीता, अपने हवेली आए, अपने घर आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा को एक दिन ये बात मिली, खबर मिली कि रानी गर्भवती है। राजा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा बड़ा प्रसन्न। धीरे धीरे समय बीता। रानी को एक सुंदर सा बालक हुआ। राजा शिव पे अपना विश्वास और जमा लिए और उनकी निष्ठा मजबूत हो गई। रानी से कहे कि भाग्यवान, अब तो शिव को गुरु बना लो। हमने शिव को गुरु बनाया, पुत्र की प्राप्ति हुई। तुम शिव को गुरु बना लो ताकि हमारे बच्चे का जीवन सुखमय और मंगलकारी हो। रानी कही कि तुम समझते ही नहीं हो, तुम मूर्ख हो। यह शिव को गुरु बनाने से थोड़े ना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भाग्य में संतान सुख था, इसलिए संतान मिली। राजा कहे कि देखो ऐसा नहीं बोलते। रानी कही कि तुमको जो करना है करो। धीरे 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 समय बीता। एक दिन रानी अपने बेटे को लेकर बैठी हुई थी। बेटा 3 या 4 साल का था। तभी बालक खेलते खेलते कुछ दूर चला गया और उसको एक नाग ने जकड़ लिया। रानी देख रही है, जोर जोर से चीख पुकार मचाई। बहुत लोग वहां जुट गए, बहुत लोगों की भीड़ जुट गई। राजा कहे भाग्यवान, तुम क्यों चीख रही हो? बेटे को नाग ने लपेट रखा। किसी को नाग दिख नहीं रहा है, नाग सिर्फ रानी को दिख रहा है। फिर रानी भागती हुई घर में गई। वहां देख रही है कि दरवाजे पे चारों तरफ सांप ही सांप दिख रहे। वहां से भागी, अपने सैन्य कक्ष में गई। वहां देख रही कि उसके पलंग पे चारों तरफ सांप ही सांप है। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती। सारे लोग यही समझने लगे कि लग रहा है कि इसका माथा खराब हो गया। जब विपत्ति आती है तो लोगों को कौन याद आते हैं? भगवान। अब रानी को कुछ नहीं जब सूझ रहा था तो रानी कहीं हे प्रभु, हे महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए और इसी अपने श्रृंगार को अपने पास समेटिए। जैसे ही एक बार महादेव का नाम ली, ऐसे कहीं सांप दिखना बंद हो गए, सर्प दिखना बंद हो गए। भागती हुई रानी राजा के पास आई। राजा साहब, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पाप हो गया। आज से हम भी शिव को गुरु बनाते हैं, क्योंकि आज हमारी मदद शिव ही की है। राजा मुस्कुराए कहे, हे प्रभु, आपकी लीला परंपार है। जिसको मैं वर्षों से कोशिश करता रहा कि शिव को गुरु बना लो, शिव को गुरु बना लो, शिव को गुरु बना लो, वो बनाया नहीं। आज एक क्षण में अपने से कह रहा है हम शिव को गुरु बना रहे हैं। तो आपकी माया आप ही जानो। तो देखिए, हमारी निगाह तो भगवान पे रहती है, पर जब भगवान की निगाह पड़ जाती है, भगवान की दया बरसने लगती है, भगवान की कृपा पड़ जाती है, तो हमारे रास्ते गलत होते हुए भी हम कब सही मार्ग पे चले जाते ये हमको भी पता नहीं होता है। तो भगवान से आस्था और विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्मों को, अपने अहंकार को त्यागिए, अपने अंदर सरलता लाइए, सहजता लाइए। अब जब सरलता और सहजता आ जाएगी तो शिव की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी।
तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।